स्वागत है आपका HYT टीवी के प्राइम टाइम में। मैं हूं फरहाद। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आदिलाबाद के नेत्रहीन ने पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक किया सिविल सर्विस का एग्जाम, बनाया इतिहास। टीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने नामपल्ली में किया रोड शो, केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर दिया बड़ा बयान। अब टीडीपी को लग रहे हैं झटके पर झटके। टीडीपी नेता मंडवा वेंकटेश्वर राव टीआरएस में हो गए शामिल। हैदराबाद में पुलिस का तलाशी अभियान हुआ तेज, 2 ही दिन में 5 करोड़ नकद राशि की गई जब्त। और मध्य प्रदेश पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बीजेपी नेता के घर से बड़ी संख्या में अवैध हथियार किए बरामद। और अब समाचार विस्तार से। कहते हैं जब कामयाब होने की ठान ली जाए तो कोई भी कमजोरी तुम्हारे आड़े नहीं आती। इसकी मिसाल है आदिलाबाद के सुचेतन रेड्डी। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के रहने वाले 26 साल के नेत्रहीन सुचेतन रेड्डी ने पहले ही बार में सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर किया है। ऑल इंडिया रैंकिंग में उनकी 773वीं रैंक आई है। रेड्डी ने एग्जाम के समय अपनी पढ़ाई की तैयारी खास तरीके से तैयार किए गए एक सॉफ्टवेयर पर की थी। रीडिंग सॉफ्टवेयर जो नेत्रहीन के लिए होता है और स्पीच सॉफ्टवेयर के साथ जॉब एक्सेस की मदद से उनके लैपटॉप पर ऑडियो क्लासेस भी सुनी जाती है। उनके पिता नारायण रेड्डी ने बताया कि सुचेतन जब 3 साल के थे तभी वे कुछ दवाओं के रिएक्शन के कारण अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे थे। सुचेतन के पिता जैननाथ मंडल के कोवता गांव में जिला परिषद हाई स्कूल में शिक्षक हैं। सुचेतन की मां रजनी भी एक शिक्षक है। उन्होंने भी उनकी इस सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोकसभा चुनाव में अपने 16 सीटों पर जीत को लेकर विश्वसनीय टीआरएस पार्टी का प्रचार जोरों पर है। ऐसे में सिकंदराबाद लोकसभा सीट के लिए टीआरएस के उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव के लिए नामपल्ली एरिया में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर और नामपल्ली से मजलिस के विधायक जाफर हुसैन मेराज ने चुनावी प्रचार किया। इस अवसर पर के तारक रामाराव ने केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना की। इस देश में आज 5 साल पहले मोदी साहब को वन साइडेड मेजॉरिटी मिल गया, 2080 सीट मिल गए उनको, किसी की जरूरत नहीं थी। पर आज मोदी साहब की मीटर डाउन हो गई। 5 साल के बाद मोदी साहब की कोई हवा आज देश में कहीं देखने को नहीं मिल रही है। एक एक एमपी सीट बहुत अहम बनेगी। इसीलिए मैं कहता हूं इंशाअल्लाह 16 सीट टीआरएस और 1 सीट हमारे असद भाई जीत के 17 सीटों के साथ कल तेलंगाना की आवाम ये तय करेगी। तेलंगाना की आवाम ये तय करेगी कि लाल किले पे कौन झंडा लहराएगा। ये तय करने वाला कोई और नहीं, आप रहेंगे मल्लेपल्ली वाले, आप रहेंगे। मैं कहता हूं आज लोग कहते हैं कि ये 17 जाएंगे तो क्या कर लेंगे, तो मैं इनसे कह देता हूं वो ये है कि 17 की ताकत बहुत बड़ी होती है। वो वक्त दूर नहीं है, ये 17 ही बता देंगे। जैसा आप जानते हैं कि हमारे एमपी साहब असद साहब ने कहा था, क्या भाई क्या 2 ही लोग काबिल है क्या, और हिंदुस्तान में कोई काबिल नहीं है क्या, 2 लोग के ऊपर ही क्या हिंदुस्तान टिका हुआ है क्या। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में काबिल लोग बहुत ज्यादा है। वो वक्त आ गया है, आपको सोच समझकर अपना वोट डालना है। पूर्व मंत्री तथा टीडीपी नेता मंडवा वेंकटेश्वर राव टीआरएस में शामिल हो गए हैं। प्रगति भवन में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में आमंत्रित किया। बता दें कि मुख्यमंत्री केसीआर जुबली हिल्स स्थित मंडवा के आवास पर संवे गए थे और उन्हें टीआरएस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। केसीआर के साथ प्रगति भवन आए मंडवा टीआरएस में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ साथ कांग्रेस के नेता विद्दी राजू रविचंद्रा भी टीआरएस में शामिल हो गए हैं। हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में वरंगल पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़कर विद्दी राजू रविचंद्रा हार गए थे। इस अवसर पर वेंकटेश्वर राव ने कहा कि मुख्यमंत्री केसीआर द्वारा
किए जा रहे कल्याणकारी व विकास कार्यक्रमों से आकर्षित होकर वे टीआरएस में शामिल हुए हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट से फिर एक बार मैदान में उपस्थित मजलिस के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी की जीत के लिए पार्टी के विधायक और कार्यकर्ता जमकर चुनावी प्रचार चला रहे हैं। आज कारवान के विधायक कौसर मोहिउद्दीन ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में जनता से भेंट करते हुए 11 अप्रैल को असद ओवैसी को वोट देकर उन्हें विजय करने की अपील की। इस अवसर पर विधायक कौसर मोहिउद्दीन के साथ एमआईएम के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या उपस्थित थी। 11 याद है ना? नहीं, चलिए आइए साथ में आइए। 11 तारीख याद है आपका इलेक्शन देखिए गाँव में पसंद बोल पूरे जनों को लेके लोग जो आए वे 4 घर में उतरे, इनका वोट दूसरी जगह है। यहाँ लोकसभा चुनाव के लिए टीआरएस की गतिविधियां जारी है। ऐसे में गच्चीबौली में बूथ कमेटी की एक मीटिंग हुई, जिसमें गच्चीबौली कॉर्पोरेटर साई बाबा, वार्ड मेंबर्स, बूथ कमेटी मेंबर्स, टीआरएस कैडर व अन्य उपस्थित थे। रोड शो है केटीआर साहब का, उसके बारे में, और 8 को क्या कि सीएम साहब का प्रोग्राम है विकाराबाद में, और 9 के दिन अपना बाइक रैली है गच्चीबौली डिवीज़न में। आप सभी से ये विनती है, प्रार्थना है कि सभी मिलकर जो बूथ कमेटी होंगी, जो कमेटी बनाई जाएंगी, वो बूथ कमेटी के लोग कल से या आज ही स्टार्ट करो बोले तो वो लोग हमारे को, लेकिन कल से आप लोग डोर टू डोर कैनवेसिंग करना है उसके अंदर, और जाके हर डोर को जाके एक लिस्ट जो आपको वोटर लिस्ट दी जाएंगी, वो लिस्ट ले लेके सभी से कि टीआरएस को कौन काम करता, कौन नहीं करता, वो लिस्ट पे आप लोग टिक करके शाम में रोड शो होने के बाद या उससे पहले अगर होगा तो या साहिर के ऑफिस में दे दिया तो हम लोगों को क्या है ऊपर जो इंचार्ज है उनको देने का है। जहीराबाद पार्लियामेंट सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मदन मोहन की चुनावी गतिविधियां जारी है। ऐसे में कांग्रेस के सीनियर नेता और अल्पसंख्यक के राज्य कन्वेनर सुल्तान मिर्जा ने कार्यकर्ताओं के साथ कामारेड्डी जिला के जुक्कल निर्वाचन क्षेत्र के अलग अलग देहातों का दौरा करते हुए चुनावी अभियान शुरू किया। उन्होंने जनता से भेंट करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार मदन मोहन को बहुमत से विजय करने की विनती की। इस अवसर पर रईस खान व अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। और कांग्रेस पार्टी से जो उनको टिकट मिलके एक सेकुलर लीडर है मदन मोहन साहब, एक डायनेमिक लीडर है। क्यों आज आवाम की उनके ऊपर उम्मीद लगी हुई है कि अगर ऐसा लीडर चुन के आया तो कई बच्चों को जॉब्स मिलेंगे, कई बच्चों की जिंदगियाँ जो एक रोशनी में बदल जाएंगे। आज तक तेलंगाना हुकूमत जो अंधेरे में रखी है मुसलमानों को गुमराह करके, आज कांग्रेस हुकूमत जो है आई हमारे मदन मोहन साहब एमपी बन जाएंगे तो कई जो है इंडस्ट्रियल आईटी कंपनीज छोटे छोटे लाके जो है जहीराबाद पार्लियामेंट में जो है कई बच्चों को जो है नौकरी देंगे। ऐसे सेकुलर आदमी को जिताना हम ये मुहिम लेके जा रहे हैं, हर घर फिर रहे हैं, डोर टू डोर हम कैंपेनिंग कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैदराबाद की ओर से जीएचएमसी कम्युनिटी हॉल राजभवन रोड पर एक मेडिकल कैंप रखा गया। इस मेडिकल कैंप का शुभारंभ चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने किया, जबकि हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे। एमएस मक्ता ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఉంది। ఈ ఏరియాలో చాలా మంది పూర్ పీపుల్ కూడా ఉన్నారు। అందరి కోసం ఒక హెల్త్ అవేర్నెస్, హెల్త్ చెకప్ ఇది జరుగుతుంది। ఇదిలో కొంతమంది గవర్నమెంట్ డాక్టర్స్, తర్వాత సన్షైన్ హాస్పిటల్ ద్వారా కూడా చాలా మంది డాక్టర్స్ వచ్చారు। ఆల్రెడీ ఇప్పటివరకు 200 పైన పర్సన్స్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉన్నారు। ఈ మెడికల్ క్యాంప్ ఆల్మోస్ట్ 6 to 7 అవర్స్ ఈరోజు కంటిన్యూ అవుతుంది। నా తరఫు నుంచి అందరు పబ్లిక్కి కూడా ఒక అపీల్, దే షుడ్ కమ్ అండ్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ మెడికल कैंप। हैदराबाद में फिर एक बार पुलिस द्वारा चलाए जा रहे तलाशी अभियान के तहत नकद राशि मिलने का सिलसिला जारी है। हैदराबाद के विभिन्न क्षेत्रों में वेस्ट जोन पुलिस के द्वारा खास तलाशी अभियान में करोड़ों रुपए जब्त किए गए। कमिश्नर अंजनी कुमार द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब तक पकड़े गए गैर कानूनी नकद राशि के बारे में विस्तृत से जानकारी दी गई। पिछले 48 आवर्स में हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के मुताबिक एनफोर्समेंट ड्राइव, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एनफोर्समेंट ड्राइव जो चल रहा है, उसके तहत
हेवी कैश सीजर हुआ। इस कैश सीजर में पिछले 2 दिनों में टोटल 4,92,89,000 रुपीस का कैश सीजर हुआ। इसके अलावा जो और छोटे छोटे जो केसेस सीजर हुए हैं उसमें पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन आपको बताए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, गोलकुंडा, एसआर नगर, जुबली हिल, टप्पा चबूतरा और बंजारा हिल, ये टोटल 8 पुलिस स्टेशन मिलकर 4,92 लाख का सीजर हुआ। जिस बाप ने अपने बेटे को भूखा रहकर पाला और अपने पैरों पर खड़ा रहना सिखाया, आज उसी बेटे ने जमीन के टुकड़े के लिए अपने बाप को ही मार दिया। ये दुखद घटना महबूबाबाद की है, जहां संपत्ति के लिए 53 वर्षीय एक व्यक्ति की उसके बेटे ने गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार पीड़ित मांगिया के पास 4 एकड़ जमीन थी, जिसमें से 2 एकड़ उसके बेटे भूकैया को दी गई। हालांकि बाद में आरोपी ने अपने पिता से अन्य 2 एकड़ जमीन अपने नाम करने की मांग की। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तेज बहस हुई, जिसके बाद भूकैया ने अपने पिता की पिटाई कर दी। जबरदस्त चोटों के कारण भूकैया के बाप ने दम तोड़ दिया। सीआई वेंकट रत्नम, एसआई सतीश ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और भूकैया के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उसे हिरासत में ले लिया है। नव दंपत्य जीवन की उमंग लिए अमेरिका में रह रही तेलंगाना की विवाहिता ने आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि दहेज प्रताड़ना के चलते विवाहिता ने गला काटकर आत्महत्या कर ली। महबूबाबाद जिले तोर्रूर मंडल करकाल ग्राम की सोगम महेंद्र विमला दंपति की बेटी संध्या ने बीटेक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। श्रीकांत के साथ उसकी शादी हुई। वर्तमान में श्रीकांत अमेरिका के टेनिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। शादी के बाद वो संध्या को अमेरिका ले आया। वे मेम्फिस नगर में रह रहे थे। शादी के कुछ दिन बाद श्रीकांत दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था। प्रताड़ना से तंग आकर उसने गला काटकर आत्महत्या कर ली। संध्या के माता पिता ने श्रीकांत और ससुराल वालों के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मृतकों के माता पिता ने मंत्री एराबल्ली दयाकर से बेटी का शव स्वदेश लाने में सहयोग देने का अनुरोध किया है। हैदराबाद पुलिस ने 18 साल पुराने एक कत्ल की वारदात से पर्दा उठाया है। क्या था ये केस, आइए जानते हैं खुद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की जुबानी। आज इस प्रेस मीट में आप लोग को एक बहुत पुराना लगभग 18 ईयर ओल्ड मर्डर केस का डिटेक्शन हमारे टास्क फोर्स एडिशनल डीसीपी चैतन्य कुमार और उनके लीडरशिप में हुआ, जिसमें कि राजेंद्र नगर एसीपी अशोक चक्रवर्ती और उनका पूरा टीम का कोऑपरेशन भी बहुत अच्छा रहा। ये मर्डर जून 2001 में हुआ था और ये केस साइबराबाद का मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन का केस था। इस केस में जो 3 अक्यूज्ड अरेस्ट हुए हैं उनका नाम है सैयद हाशम, मोहम्मद राशिद, बशीर अहमद, और इसमें एक एब्सकॉन्डिंग लेडी है जिसका नाम श्रीमती मासूदा बी, जिसका एज अभी 70 ईयर्स ओल्ड है और अभी ये एब्सकॉन्डिंग है। इस केस का डिसीज्ड मोहम्मद खाजा एलियस जला हुआ खाजा, सन ऑफ मोहम्मद साहब, एज 30 ईयर्स एट द टाइम ऑफ ऑफेंस, ये चंद्रायन गुट्टा का रहने वाला था। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे प्रदेश व्यापी अभियान के तहत बड़वानी जिला पुलिस ने सेंधवा कस्बे में दबिश देकर बीजेपी के नेता संजय यादव के घर से बड़ी संख्या में अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बड़वानी पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया के दिशा निर्देश के तहत पुलिस दल ने सेंधवा कस्बे में संजय यादव के घर छापे मारकर 13 पिस्टल, 17 देशी बम, हद गोले और 116 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। हालांकि पुलिस के इस छापे से पहले ही आरोपी बीजेपी नेता संजय यादव मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी संजय के खिलाफ सशस्त्र कानून एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण कायम किया है। इसके अलावा अवैध वसूली, लोगों को डराने, धमकाने व मारपीट की घटनाओं को अंजाम देने के आरोपी संजय यादव तथा एक अन्य आरोपी गोपाल जोशी के खिलाफ पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA की कार्रवाई शुरू की गई है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही है।
अभी जो पुलिस के द्वारा अवैध हथियार और जो आगामी लोकसभा चुनाव को चलते हमारे यहाँ से जो कार्रवाई हो रही है, इसमें बहुत बड़ी सफलता बरवानी पुलिस को कल रात को मिली है, जिसमें सूचना ये थी कि दारू गोदाम एरिया में किसी संजय यादव नाम के व्यक्ति के घर में बहुत सारा हथियार पड़ा हुआ, ये हमारी सूचना थी। हमने टीम गठित करके वहाँ पे जब भेजा गया तब हमको रिकवरी के तौर पर 17 हैंडमेड बम एंड 10 पिस्टल एंड 111 एम्यूनिशन, जिसमें 9mm के भी है, 7.62 के भी है और 32 बोर के भी एम्यूनिशन है, वो रिकवर हुए हैं। एंड हमने तत्काल रूप से FIR दर्ज कर दी है एंड आरोपी के खिलाफ अभी पतासाजी जारी है, वो अपने घर से लापता है एंड द सर्च इज ऑन। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि ये तय है कि अब यूपी से बीजेपी जा रही है और महागठबंधन आ रहा है, बशर्ते वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ न हो। उन्होंने कहा कि इस बार चौकीदार का नाटक भी मोदी को नहीं बचा पाएगा। द्वेषपूर्ण व जातिवादी गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली की वजह से इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता से जरूर बाहर चली जाएगी और अब इस चुनाव में इनकी कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है और खासकर इस बार इनकी चौकीदारी की नाटकबाजी भी इनको नहीं बचा पाएगी। जिसे अब ये लोग इस चुनाव में जबरदस्ती देश व आम जनहित से जोड़कर इसको अपने राजनीतिक लाभ के लिए भुनाने में लगे हैं। तमिलनाडु कांग्रेस के कार्यकर्ता लगता है बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा वहां मौजूद एक फोटो जर्नलिस्ट की पिटाई करने का मामला सामने आया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनावी रैली को कवर करने आए एक पत्रकार को बेरहमी से पीटा। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में कांग्रेस पार्टी की एक चुनावी सभा आयोजित होनी थी। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ता रैली के लिए भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए, जिसके कारण रैली में कुर्सियां खाली पड़ी थी। वहां मौजूद एक फोटो जर्नलिस्ट रैली में इन खाली कुर्सियों की तस्वीरें ले रहा था, जिससे कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हो गए और फोटो जर्नलिस्ट की बुरी तरह से पिटाई कर दी। சகோதரிகளே, உங்கள் அத்துணை பேரிடமும் என்னடாச்சு? யாராது நிப்பாட்டு பாய், யாரு प्राइम टाइम में आज बस इतना ही। हैदराबाद, तेलंगाना, देश व दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए HYD TV।